Namaskar, I am Dr. Vineet Nakra. I am a radiation oncologist at Max Hospital Vaishali in Delhi NCR. रेडिएशन थेरेपी क्या होती है? रेडिएशन थेरेपी is nothing but ionizing radiation which is used for the treatment of cancer and other benign diseases. रेडिएशन थेरेपी काफ़ी तरह की होती है, काफ़ी सारे कैंसर्स में यूज़ की जाती है, जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर, जैसे कि लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और बहुत से कैंसर्स जैसे इसोफेजियल कैंसर्स जिनमें रेडिएशन सर्जरी से पहले भी दी जाती है। बहुत सारे रेडिएशन के एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी रेडिएशन थेरेपी के यूजेस हैं जो कि बहुत सारी कैंसर्स में सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद, कीमोथेरेपी के साथ या फिर अकेले रेडिएशन से भी बहुत सारे कैंसर ट्रीट किए जाते हैं। रेडिएशन थेरेपी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। रेडिएशन थेरेपी कन्वेंशनल रेडिएशन थेरेपी भी होती है जो कि पहले करी जाती थी, जिसमें रेडिएशन में कोई टारगेटेड अप्रोच नहीं यूज़ कर पाते थे, जिसमें रेडिएशन की इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट नहीं कर पाते थे हम, जिसमें रेडिएशन की मशीनें हमारे पास उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। आज के टाइम पे हमारे पास रेडिएशन की मशीनें बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं और बहुत ज़्यादा फोकस तरीके से हम रेडिएशन डिलीवर कर पाते हैं, जिससे कैंसर के एरिया में हम सबसे ज़्यादा रेडिएशन डिलीवर डोज कर पाते हैं। और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि मुंह में अगर हम रेडिएशन दे रहे होते हैं और अगर गाल का कैंसर हो तो हम गाल के ऊपर फोकस करके रेडिएशन दे पाते हैं, और हम जीभ को और जो स्वॉलोइंग एपरेटस जो बॉडी का होता है, जो निगलने में काम आता है, उसको बहुत अच्छे से बचा पाते हैं। थूक की ग्रंथियों को हम बहुत अच्छे से बचा पाते हैं और पेशेंट के रिजल्ट्स, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो पाती है। काफ़ी सारे सर्वेज भी दुनिया में हुए हैं जिसमें रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी में पेशेंट्स हैव टोल्ड दैट रेडिएशन थेरेपी इज़ अ फील्ड where they feel the most comfortable, the most cared for, because they come to the hospital daily and meet the doctor daily and feel very comfortable while interacting with them, and the side effects of radiation nowadays is very less. Radiation therapy is absolutely essential for any cancer patient, and it is noted that 75% of cancer patients require radiation therapy at a point in their cancer journey, be it after surgery, along with chemotherapy, as a standalone therapy, or even for palliation of symptoms such as pain and cord compression. Patients require radiation therapy, and it is an absolutely essential method of treating cancer, and we'll talk about it in further subsequent videos. Thank you.